चलिए आज एक बहुत ही जरूरी और मजेदार टॉपिक को समझते हैं, कोल्ड फ्रंट यानी शीत वाताग्र की कहानी। यूपीएससी में ज्योग्राफी के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आज इसके बनने से लेकर इसके असर तक सब कुछ जानेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये शीत वाताग्र आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि हवाओं की ये लड़ाई होती कैसे है, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इससे मौसम पर क्या असर पड़ता है, इसके गुजर जाने के बाद क्या होता है, और आखिर में परीक्षा के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट्स क्या हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये शीत वाताग्र या कोल्ड फ्रंट होता क्या है। तो देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसे एक फ्रंट लाइन की तरह सोचिए। जैसे लड़ाई में सेना की एक फ्रंट लाइन होती है, वैसे ही ये ठंडी हवा की फ्रंट लाइन है। ये वो किनारा है जहां भारी ठंडी हवा एक हमलावर की तरह आगे बढ़ती है और अपने सामने वाली गर्म हल्की हवा को धकेलकर उसकी जगह ले लेती है। ठीक है, तो जब हमने इसे एक लड़ाई कहा है तो इसमें दो प्रतिद्वंदी भी होंगे, है ना। चलिए अब इन दो वायु राशियों के संघर्ष को समझते हैं, जो इस पूरे खेल के मुख्य खिलाड़ी हैं। तो ये दो प्रतिद्वंद्वी हैं। एक तरफ है ठंडी हवा, ये ज्यादा डेंस होती है, मतलब सघन और भारी, इसीलिए इसका प्रेशर ज्यादा होता है और ये हमेशा नीचे की तरफ बैठना चाहती है। और दूसरी तरफ है गर्म हवा, ये हल्की होती है, कम डेंस होती है और इसकी आदत है हमेशा ऊपर उठने की। बस इन्हीं दो बिल्कुल अलग अलग नेचर वाली हवाओं के टकराव से सारी कहानी शुरू होती है। तो अब जब हम दोनों खिलाड़ियों को जान गए हैं, तो देखते हैं कि ये टकराव असल में होता कैसे है, मतलब ये पूरा फ्रंट काम कैसे करता है। सबसे पहली बात, ये दोनों हवाएं आपस में मिलती नहीं हैं, बिल्कुल तेल और पानी की तरह, क्योंकि इनकी डेंसिटी यानी इनका घनत्व इतना अलग है कि ये एक दूसरे में मिक्स होने के बजाय एक दूसरे से टकराती हैं। और जब ये टकराती हैं तो जो भारी ठंडी हवा है वो एक वेज, मतलब एक फन्नी की तरह, या यूं कहें कि एक स्नोप्लाव या बुलडोजर की तरह काम करती है। ये बुलडोजर क्या करता है, ये जमीन से लगकर चलता है और हल्की गर्म हवा के नीचे घुस जाता है और उसे जबरदस्ती बहुत तेजी से एक सीधी ढलान पर ऊपर की ओर धकेल देता है। यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे क्रूशल एक्शन है और इसी वजह से इसकी कुछ खास पहचान बन जाती है। पहली, इसका ढलान बहुत तीव्र होता है, मतलब ये गर्म हवा को बहुत तेजी से ऊपर उठाता है। दूसरा, ये एक वार्म फ्रंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। और सबसे अहम बात, इस पूरी प्रक्रिया में असली अग्रेसर यानी हमलावर ठंडी हवा ही होती है। यही वो वजह है कि कोल्ड फ्रंट का असर इतना नाटकीय और तूफानी होता है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि इस टकराव का नतीजा क्या होता है, मौसम कैसा हो जाता है। चलिए इसके नाटकीय प्रभाव को देखते हैं। तो देखिए होता क्या है, जैसे ही गर्म हवा को तेजी से ऊपर धकेला जाता है, वो ठंडी होने लगती है और इससे बनते हैं बहुत ऊंचे विशाल क्यूमुलोनिम्बस बादल। ये वही बादल हैं जो गरज के साथ तूफान लाते हैं। फिर इन बादलों से बहुत तेज बारिश होती है, कभी कभी ओले भी गिरते हैं। और जैसे ही ये फ्रंट हमारे ऊपर से गुजरता है, तापमान अचानक से गिर जाता है और हवा की दिशा भी बदल जाती है, और वो भी तेज झोंकों के साथ। मतलब कुछ ही देर में पूरा मौसम बदल जाता है। लेकिन ये जो तूफानी मौसम है, ये ज्यादा देर तक नहीं टिकता। तो सवाल ये है कि जब ये फ्रंट गुजर जाता है तब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं तूफान के बाद की शांति। तो जैसे ही ये फ्रंट आगे बढ़ जाता है, आसमान एकदम साफ होने लगता है, तापमान पहले से ठंडा हो जाता है, लेकिन अब वो स्थिर रहता है। हवा में जो नमी यानी ह्यूमिडिटी होती है वो भी कम हो जाती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर से बढ़ने लगता है। तो कुल मिलाकर पुरानी गर्म और अस्थिर हवा की जगह एक नई ठंडी और स्थिर हवा ले लेती है। चलिए, तो अब तक हमने जो पूरी कहानी समझी है उसे परीक्षा के लिए कुछ की पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये आपका क्विक रिवीजन समरी है। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, अग्रेसर कौन है? ठंडी हवा। दूसरी, ढलान कैसा है? बहुत तीव्र यानी स्टीप। तीसरी, गर्म हवा का क्या होता है? उसे तेजी से ऊपर धकेला जाता है। इससे कौन से बादल बनते हैं? क्यूमुलोनिम्बस यानी बड़े तूफानी बादल। मौसम कैसा होता है? तेज लेकिन थोड़े समय के लिए और एक नैरो बैंड में। और बाद में क्या होता है? मौसम साफ, ठंडा और स्थिर हो जाता है। बस
ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, अब आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। अभी हमने देखा कि ठंडी हवा एक हमलावर की तरह काम करती है, लेकिन क्या होगा अगर इसका उल्टा हो? क्या होगा अगर गर्म हवा ज्यादा ताकतवर हो और वो ठंडी हवा के ऊपर चढ़ जाए? उसे हम कहते हैं उष्ण वाताग्र, यानी कि वार्म फ्रंट। और उसकी कहानी क्या है, ये हम जानेंगे अपने अगले विश्लेषण में।